सो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8 ऑफ चैप्टर 3। सो देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 and the ratios of their expenditure is 4:3. If each of them manages to save 2000 per month, find their monthly incomes. तो क्वेश्चन में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में बताया है। सो देखो लेट है ना, सबसे पहले हम लोग जो भी इनकम है ना उसका जो हमारे पास रेशियो है, ठीक है, लेट द, जैसे हम लोग जो भी फर्स्ट पर्सन है उसकी इनकम का जो रेशियो है, ठीक है, उसको हम लोग ले लेते हैं 9x रुपीज़ एंड द इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन be 7x rupees. Okay, let the, है ना, अब whatever he is spending expenditure of first person, उसको हम लोग ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर को हम लोग y से डिनोट करें तो 4y रुपीज़ ले लेते हैं एंड दी एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन, कि फर्स्ट पर्सन के लिए तो वी आर क्लियर, बट सेकेंड पर्सन का क्या हो जाएगा 3y रुपीज़। ओके, 4y एंड 3y। नाउ थिंग्स, है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में वी आर क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, ईच ऑफ देम मैनेजेस to save 2000 rupees. Okay, per month they are able to save 2000 rupees. So how we will make equations using it? तो देखो फर्स्ट वाले जो पर्सन है उसका इनकम 9x है, ठीक है, और व्हाट ही इज स्पेंडिंग 4y रुपीज़, उसमें से मतलब कुछ एक अमाउंट है उसमें से इसने इतना अमाउंट तो वो स्पेंड कर दे रहा है। ओके, और देन ही मैनेज टू सेव व्हाट 2000 रुपीज़। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो सेकेंड पर्सन का क्या है हमारे पास 7x रुपीज़, उसमें से 3y इज गॉन, सो इट इज़ 2000। तो ये दिस इज फॉर सेकेंड पर्सन, राइट। सेकेंड इक्वेशन भी हो गई। अब क्या करना है हमको, किससे सॉल्व करनी है इक्वेशंस, सॉल्विंग बाय है ना, वी सॉल्व इट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो देखो फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, राइट, और सेकेंड इक्वेशन है 7x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2000। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने का फर्स्ट रूल क्या है, हमारे कोई भी x या y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। तो देखो किसी का भी कोफिशिएंट सेम है नहीं, और मुझे सेम करना हो तो मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कोई ना कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो हम छोटे नंबर देखते हैं। तो देखो इफ़ आई वांट 9 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 होगा, और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 होगा, ठीक है। और अगर मैं 4 को ऐसा कुछ बना दूँ कि 4 और 3 दोनों का मतलब कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो इसके लिए क्या है, मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ इस इक्वेशन को और इसको 4 से। तो देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 9 3 ज़ा 27y, ठीक है, 27x माइनस 12y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6, तो 6000। ओके, तो ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट। यहाँ पे 28x माइनस 3 4 ज़ा 12y इज इक्वल्स टू 8000, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, तो 8000। तो देखो व्हाट आई डिड, मैंने सिंपली, क्योंकि देखो अगर, और आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे आपके कोफिशिएंट्स क्या है। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे को
जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे यहाँ पे 9 है तो उसके सिर्फ सामने वाला होता है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मतलब आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो। ऐसे यहाँ पे 4 था तो मैंने इसको 3 से किया, यहाँ पे 3 था तो 4 से किया। ओके, सो अब इक्वेशन बन गई है, आराम से अब आप लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगाएंगे अब हम? वी आर सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, देखो सबसे पहले साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, दिस कैंसल आउट, जो सेम टर्म्स होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ पे -x, यहाँ पे क्या आ जाएगा -2000। ओके, सो x, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2000। मतलब इनकम मुझे पता चल गई क्या है, 2000। और देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड देयर मंथली इनकम्स। सो अब मुझे रेशियो तो पता था, 9:7 था, है ना। तो द मंथली इनकम of first person is 9 times 2000, means 18,000 rupees, and of second person is 7 times 2000 equals to, so here what will be it, 14,000 rupees. Okay,